सध्या परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री बोलतायत, थेट तिथे जाऊयात। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। उत्सुक आहेत असं वक्तव्य केलेलं आहे। मिस्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोदी आणि ट्रंप यांच्यामध्ये संवाद झालेला आहे, फोनवरून बातचीत झालेली आहे आणि ही बातचीत करत असताना इराक इराण युद्धासंदर्भातही त्यांच्यात चर्चा झाली आहे। तसंच रशिया युक्रेन वॉर संदर्भातही चर्चा झालेली आहे की आता हे युद्ध थांबायला हवं। तर त्याचबरोबर मोदी यांनी ट्रंप यांना भारतात येण्याचं निमंत्रण दिलेलं आहे आणि मी भारतात येण्यास उत्सुक आहे असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी म्हटलेलं आहे, अशी माहिती सध्या परराष्ट्र सचिवांनी दिलेली आहे। तर ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात ट्रंप यांना माहिती दिल्याचं सुद्धा परराष्ट्र सचिवांनी स्पष्ट केलंय। मोदी आणि ट्रंप यांची G7 परिषदेच्या निमित्तानं कॅनडात भेट होणं अपेक्षित होतं, मात्र कॅनडातून ट्रंप हे लवकर निघून गेलेले होते, त्यामुळे मोदी आणि ट्रंप यांची भेट होऊ शकलेली नव्हती। मात्र फोनवरून त्यांच्या चर्चा झालेली आहे आणि त्यानंतर या चर्चेत इराण इराक युद्धासंदर्भातली चर्चा, तसंच रशिया युक्रेन यांच्यामधील वॉर आता संपुष्टात यावं या संदर्भातली चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे। तर ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातही ट्रंप यांना माहिती देण्यात आलेली आहे आणि आशियाई खंडातील देशांसंदर्भातही यामध्ये चर्चा झाल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय। तर मोदींनी ट्रंप यांना फोनवरून बातचीत करत असताना भारतात येण्याचं निमंत्रणही दिलेलं आहे आणि मी भारतात येण्यास इच्छुक असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलेलं आहे। तर एकीकडे सध्या आपण बघतोय मोठ्या प्रमाणात इराण आणि इस्रायल मधलं युद्ध पेटलेलं आहे आणि याच दरम्यान अमेरिका वारंवार इराणला इशारे देतोय आणि स्वतः युद्धात आता अमेरिका उतरतोय अशा स्वरूपात काही भाष्य येत आहेत। विक्रम मिस्री यांनी नेमकं काय सांगितलेलं आहे, 35 मिनिटं काय चर्चा झाली, ते काय बोललेत ऐकूया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया
और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब विक्रम मिस्त्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्रंप आणि मोदी यांचं 35 मिनिटं फोनवरून संभाषण झालं आणि या संभाषणादरम्यान ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातली सगळी माहिती ही यथासांग देण्यात आली। कशा पद्धतीनं पाकिस्तानच्या दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानं हल्ले चढवले, ज्यात कोणताही सर्वसामान्य नागरिक मारला जाणार नाही याची काळजी घेतली गेली आणि दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचं काम केलं। समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। आता पुढे यात इतर